राधे राधे दोस्तों। द CST क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये SSC GD PYQ सीरीज का सेट 16 है। दोस्तों इससे पहले 15 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों ये सेट 16 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है 6:5, यानी वाटर और मिल्क। कितना दिया हुआ है? 6 और 5। आगे क्या बोला है? पानी और दूध का अनुपात 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? अब दोस्तों इस अनुपात को क्या बनाना है? 5:4 में। अब दोस्तों दूध पानी मिलाना है, ये बोला है ना कितना पानी मिलाना होगा। अब दोस्तों दूध तो फिर पहले भी सेम था, अब भी सेम रहेगा। दूध तो पहले और सेम रहेगा, तो दूध को सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से। तो इसे करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 का 6 में करेंगे तो ये 24 और 20, तो ये नीचे आएगा 25 और 20 वाटर और मिल्क। अब दोस्तों पानी कितना बढ़ रहा है? 1, ठीक है। और 24 20 कितना हो गया? 44। 44 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? ये 220 गुणा 1। 44 से इसे काटेंगे तो 5 बार, यानी कितना हो गया? 5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है। 55 दिनों में कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है। अब दोस्तों मान लेते हैं उसकी एफिशिएंसी 1/55 है, और जब वो 20 दिनों तक काम करेगा तो उसने कितना काम कर लिया? 20/55। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 का 4 बार और ये 11। अब दोस्तों अब आगे क्या बोला है? फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में करता है। अब दोस्तों इस ए ने 4/11 में से 4 काम कर लिया, बचा कितना? 7/11। और कौन करता है? बी। कितने दिनों में? 49 दिनों में। अब दोस्तों 7 से इसे काटेंगे तो 7 बार जाएगा, तो बी कितने दिनों में करेगा? 77 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा था? 55 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 77 दिनों में। अब दोस्तों इनका टोटल काम निकालेंगे तो 11 कॉमन है और 5 7 35, यानी 385। ये इनका टोटल वर्क आएगा। दोस्तों 5 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7 बार। और 7 से इसे काटेंगे तो 5 बार। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टोटल काम कितना? 385। इनकी एफिशिएंसी 7 और 5 12, यानी ऑप्शन नंबर ए 385/12 दिन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मान लेते हैं कोई पी था, वो था 100 रुपए, ठीक है। और अमाउंट कितना हो रहा है? स्वयं का 3 गुना, यानी 300। तो दोस्तों ऐसा ही कितना हो गया? ऐसा ही हो गया 200। 300 में से 100 माइनस करेंगे तो 200। और टाइम कितना दिया हुआ है? 34 वर्ष। निकालना क्या है अपने को? रेट, ठीक है। अब दोस्तों क्या हम अब अपने इसे निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना है दोस्तों? 200 बराबर पी कितना है अपने पास? 100। टाइम कितना है? 34, ठीक है। रेट तो निकालनी है और बट्टे 100। दोस्तों 100 से ये 100 गया। अब इसे 2 से काटेंगे तो ये 17, और ये कितना आया? ये आएगा 100 और ये आएगा 17, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया? 100/17। अब दोस्तों 17 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 का 5 में 85, बचा कितना? 15, 150। अब और 17 से काटेंगे तो 17 7 119, 17 8 136, यानी 5.8 करके कुछ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ये एवरेज का सवाल है। अब दोस्तों एक तो ऐसे डायरेक्ट, और मैं तुम्हें अगर बेसिक से बताऊं तो बेसिक से अपन कैसे करेंगे? बेसिक से ऐसे करेंगे, टोटल औसत इनका दिया है कितना? 12.5। 12.5 गुणा कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, यानी 5। और माइनस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इन चारों को ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे तो बाई का औसत आ जाएगा।
और उसे दोस्तों मैं अगर इसे डायरेक्ट बताऊं तो इनका बेस मान लेते हैं 12.5 और बेस मान लेते क्या, औसत तो दिया ही है 12.5। अब दोस्तों ये 12.5 से कितना ज्यादा है, 12 और 4 16 यानी 4 ज्यादा है। और दोस्तों 9 12 12.5 से कितना कम है, 3.5, ये कम है तो माइनस। और 10.5 कितना कम है, -2, तो ये तो जीरो है ही। अब दोस्तों ये निकालना है। अब दोस्तों ये बताओ प्लस की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 4, और माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है, 5.5, ठीक है, 5.5, ठीक है, 5.5 आ रही है प्लस माइनस की वैल्यू, और प्लस की आ रही है कितनी, 4। अब दोस्तों अपन बैलेंस बनाने के लिए सबको जीरो करेंगे, बैलेंस बनाना पड़ेगा तो वो जीरो करना पड़ेगा कि नहीं, तो माइनस प्लस बराबर करना पड़ेगा। अब दोस्तों तो अपन क्या करेंगे, ये प्लस का है ना, प्लस का 4, तो इसमें क्या और जोड़ेंगे, 1.5, ठीक है, तो 1.5 जोड़ेंगे। तो पहले अपन ने कितना माना था, 12.5, 12.5 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 144/33 गुणा 11/12 माइनस का 132/13 गुणा 52/12। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो पहले 11 से 33, ठीक है, और 12 से इसे काटेंगे तो 12 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो 4, माइनस का अब 13 से इसे काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 13 चौक 52, 4 से इसे काटेंगे तो 3 बार, 3 से इसे काटेंगे 4, और 3 चौक 12 यानी माइनस का 44। माइनस के 44 में से प्लस का 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 44, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों इसका क्षेत्रफल मतलब इसका फॉर्मूला होता है 4a², और फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे तो 4 गुणा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब 169 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, यानी 640 से ज्यादा आएगा कुछ करके, और 640 और 9 चौक 36, यानी 676, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 24 भागित 2 गुणा 3, 3 2 6, 6 से 4 24 काटेंगे तो 4 बार, और 4 प्लस 1 यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, यानी सीपी मान लेते हैं 100, तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना हुआ है, 128, यानी 28% अधिक है तो कितना होगा, 128। अब क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, यानी एसपी। अब एसपी निकालने के लिए 128 पे कितनी छूट दी जा रही है, 15% की, यानी 100 में से अगर 15 ही छूट दी जाएगी तो 85/100। दोस्तों 128 का 85 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 128 गुणा 85 करेंगे तो 5 का 8 में करेंगे तो 40 के 0, 40 कैरी आएगी 4 5 2 10 14 1 5 कम 5 1 6 640, 8 का करेंगे तो 64 की 4 और 6 8 और 2 16, 16 6 22 की 2 2 8 कम 8 और 2 10, यानी 0 8 8 0 1। अब दोस्तों 100 का भाग देंगे तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब दोस्तों कोई 100 रुपए की वस्तु अगर 108.8 में बेची जा रही तो कितने का लाभ हो रहा है, 8.8% का। अब 100 है तो 100 बेस माना है तो परसेंट तो डायरेक्ट निकल ही रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में ई का 30%, ई का 30% एफ के 60% के बराबर है, एफ के 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट गया, 30 एकम 30 और 30 दूनी 6 60, सॉरी 30 दूनी 60, 3 निकल गया। ई और एफ का वैल्यू कितना आएगा, 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपए है, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है, 640, और अगर उसे 60% की छूट पर बेचा जाता है तो यानी ये कितने का मान है, 40 का, ठीक है, और अपने को क्या निकाला, अंकित मूल्य यानी इंटू 100, 0 से 0 गया, 4 से इसे काटेंगे तो 16, यानी 1600।
ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। मान लेते हैं उसकी इनकम 100 रुपए है, ठीक है, और उसका 58% खर्च करता है, यानी उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 58 है। उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 42 रुपए। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 30 की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि, और उसके आय में कितने परसेंट की 30% की वृद्धि हुई तो 30, और उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25% की। अब दोस्तों 58 का 25% निकालेंगे तो 58 का 50% यानी 29, 29 का आधा कितना? 14.5। तो ये उसकी होगा 25%, 58 का 25% 14.5। अब दोस्तों सेविंग, अब 30 पड़ी थी, 30 में से 14.5 अगर उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा? 15.5। अब यही पूछा उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत। अब 15.5 बढ़ी कितने पे? 42 पे, गुणा 100। दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, यानी पॉइंट से ये 0 हट जाएगा तो 1550 बट्टे 42। 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले जाएगा 3 बार। अब दोस्तों आगे अपने को करने की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो फिर क्यों करना है आगे, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में 12 गुणा 5 गुणा 3 यानी 12 5 60, 180। 12 का 5 में करेंगे तो 60, 60 का 3 में करेंगे तो 180 भागित। अब 129 में से अगर 69 माइनस करेंगे तो 9 का में से 9 गए 0 और 6, यानी 60 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है, और फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपए है। 2800 रुपए की कोई वस्तु 3500 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों 2800 की कोई वस्तु अगर 3500 में बेची जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा है? 700 रुपए का। कितने पे हो रहा है? 2800 पे, गुणा 100, ठीक है। अब दोस्तों 0 से ये 0 गया, 7 से इसे काटेंगे तो 4 बार, 4 से इसे काटेंगे तो 25, यानी 25%, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है। मान लेते हैं पी के पास 100 की थी, पी ने क्यू को 40% के लाभ पे बेची, तो यानी क्यू को 140। अब क्या बोला है, क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। क्यू इसे बेच रहा है आर को 80% के लाभ पर, यानी 14, 140 गुणा। अब दोस्तों 80% के लाभ पे बेच रहा है, तो 100 की कोई वस्तु यही वो उसे कितने में बेच रहा है? 180 में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, फिर 2 यानी कितनी आएगी? 7, और 18 कम 18 और 7 25, यानी 252। अब दोस्तों क्या बोला है, पी और आर की क्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है, यानी 100 और 252 का अनुपात पूछा है बस। अब 4 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। 4 से इसे काटेंगे तो 4 सिंह 24 और 4 3 12, यानी 25:63, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में ये फिर से सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में, 2 तो मिनिमम मान ही लो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। अब 2 पॉइंटों के बाद लगेगा, ये कितने यहाँ पे लगेगा? 2 संख्या हो गई ना ये। 12 का कितना होता है? 144, ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा। 13 का कितना होता है? 169। अब इन्हें ऐड कर दो बस। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 9 19 की 9, एक कैरी 9 1 10 और 4 14 और 6 20 की 0, 2 एकम 3 4 5, यानी 5.09, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है, और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है, तो सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक। अब दोस्तों ऐसे बेसिक से करें तो 53 गुणा 11 प्लस 48 गुणा 13 बट्टे 24, ये तो बेसिक से हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसे डायरेक्ट करें तो 11 का कितना दिया हुआ है औसत?
53 और 13 का कितना दिया हुआ है? 13 का दिया हुआ है 48। अब दोस्तों मान लेते हैं 48 एवरेज है। हमने एवरेज कितना माना? 48। तो ये 48 से ये तो 48 ही है, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब दोस्तों ये कितना ज़्यादा है? 48। ये 5 ज़्यादा है और 5 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, तो 48 प्लस का 55 बट्टे 24, क्योंकि 24 का ही तो पूछा, 24 छात्रों का। 24 का इसमें भाग देंगे तो पहले कितनी बार जाएगा? 24 दूनी 48, फिर बचेगा कितना? 7। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट में आएगा तो 48 और 2 50, यानी 50 दशमलव कुछ करके आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। अब दोस्तों बॉयज एंड गर्ल्स, अगर किसी कक्षा में 38% लड़के हैं, लड़के कितने हैं? 38%, 38, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 62। अब दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है? 31, यानी 31 बट्टे 62 क्या निकालना है कक्षा में? लड़कों की संख्या, यानी 38। 31 से ऐसे काटेंगे तो 2, 2 से ऐसे काटेंगे तो 19, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है तो वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई की चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यानी स्पीड पूछिए। अब दोस्तों मैंने पहले भी बताया, जब विपरीत दिशा की बात होती है तो ऐड करते हैं, और जब सेम दिशा की बात होती है तो फिर क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, अब ये विपरीत दिशा में प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी? 160 प्लस 160। ठीक है, और एक दूसरे को कितने टाइम में पार करती हैं? 32 सेकंड में। ठीक है, तो 320 बट्टे 32, यानी 10 मीटर सेकंड। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों की है, अब एक की निकालने के लिए एक की कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। ये एक की आ गई, ये पहले ऊपर आई थी दोनों की। अब दोस्तों क्या पूछा है? हाँ, चाल पूछी है, ये चाल निकली है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में निकली है। अपने को किसमें निकालनी है? किलोमीटर आवर में। तो 5 का 18 बट्टे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 18 किलोमीटर आवर, ऑप्शन नंबर 1। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1.5 लाख रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी की जाती है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा? अब दोस्तों अभी कितना है? अब दोस्तों प्रत्येक साल 20 की कमी की जा रही, 20% की, तो बचेगा 80 बट्टे 100। अगले साल भी 80 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। 8 का 8 में करेंगे तो 64, 64 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चुक 60 की 0, लगी 15 छिंग 15 चुक 60 75 और 90 और 6 96। अब दोस्तों इसमें 2 जीरो और आएंगे तो 2 साल बाद कितनी रह जाएगी? 96,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, ए बी से 40% कम कुशल है। ए बी से, यानी बी मान लेती है 100% कुशल है, तो ए कितना कुशल है? 40% कम, यानी 8। 20 से इसे काटेंगे तो ये कितनी इनकी एफिशिएंसी आ गई? 3 और 5। अब दोस्तों तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? जब ये इनकी एफिशिएंसी है तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 और 3। अब दोस्तों क्या बोला है? बी एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है। इन 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16, यानी 16 बट्टे 3। अब दोस्तों क्या पूछा है? तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना समय लगेगा? इन 16 बट्टे 3 गुणा 5, यानी 80 बट्टे 3, ऑप्शन नंबर ए 80 बट्टे 3 दे। अब दोस्तों इस तरह सेट 16 के 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सेट 17 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।